बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज सदका जारिया में आपके साथ जो मैं वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, जो बताने जा रही हूँ, वो बहुत ही प्यारी सूरत है कुरान पाक की, सूरत इखलास। उसका वजीफ़ा आपको बताऊँगी। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरिब और बहुत ही ताकतवर है। अल्लाह ताला ने इस प्यारी सी सूरत में ऐसे कमालात, ऐसे समारात रखे हैं कि अगर आप इसको किसी भी मकसद के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरा होगा। कोई किसी मकसद के लिए करना चाहता है ये वजीफ़ा, कोई किसी की कामयाबी के लिए करना चाहता है, कोई रिश्ते की बंदिश को या रिश्ते की रुकावट को दूर करने के लिए करना चाहता है, बच्चों को नेक करने के लिए, सौलिया करने के लिए, सीधे रास्ते पे लाने के लिए, नमाजी बनाने के लिए, या कोई ऐसी हरकतें जो अच्छी नहीं हैं, बुरी हरकतों को ख़त्म करने के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं, कामयाबी के लिए कर सकते हैं और ख़ास तौर पर रिज़्क़ की वुसअत के लिए। अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी 7 नस्लें भी बैठकर खाएंगी तो ख़त्म नहीं होगा रिज़्क़। ऐसा पावरफुल और मुजरिब और नाफ़ी अमल है। जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं अपने किसी भी मकसद के लिए, किसी भी मुराद के लिए, और तहे दिल से मांगते हैं, दिल की गहराइयों से मांगते हैं, रो के गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, तो आप यकीन जाने जिस पर अल्लाह ताला की नज़र करम हो जाए, जिस पे अल्लाह ताला की रहमत बरस पड़े, तो वो यहाँ तो क्या सातों जहानों में कामयाब हो जाएगा। बस हर वजीफ़े की जड़ नमाज है। नमाज़ों की पाबंदी लाजमी किया करें। अपने आप को जितनी बुराइयों से बचा सकते हैं बचा लिया करें और अपने आप को पाक और साफ़ रखा करें। अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा करें। बहुत छोटी, बहुत मुख्तसरन सी हमारी ज़िंदगी है। अगर इसमें भी लड़ झगड़ कर, एक दूसरे से नाराज़गी का इजहार कर कर या दुश्मनियाँ पाल कर आप लोगों ने वक्त गुजारना है, तो इस छोटी सी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ये दी है उस मकसद को लाजमी पूरा करें। दीन की पाबंदी करते हुए दुनियावी काम भी करते चले जाएं। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज आपके साथ जो मैं वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, आपने इसको बिल्कुल बताए गए तरीके से करना है। इंशाल्लाह जिस भी मकसद के लिए करेंगे कामयाबी नसीब होगी। लेकिन वजीफ़े का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने वजीफ़ा करने से पहले लाजमी सदका देना है। और याद रखिएगा, सदका जब भी आप दें तो इस नीयत से मत दें कि मैं कोई वजीफ़ा शुरू करने लगा हूँ या करने लगी हूँ तो उसके लिए मैं सदका खैरात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। जैसे सदका देते हैं वैसे ही सदका दिया करें। इसके लिए किसी नीयत की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन लाजमी सदका देते वक्त एक बात हमेशा याद रखें, जिसका सवाब आपको सारी ज़िंदगी क्या मरने के बाद भी मिलता रहेगा। तो आपने सदका ऐसे करना है कि जब भी सदका दें, जिसको भी दें, तो ये नियत करके दें कि ये मैं अपने बच्चों का, अपने शोहर का, अपने वालिदैन का, आपके घर में अगर कोई जानवर भी है तो उसका सदका भी कर कर आप दिया करें। और ख़ास तौर पर अगर किसी के वालिदैन मौजूद नहीं हैं या कोई और रिश्तेदार जिसका वो सदका करना चाहे, लाजमी उसका नाम भी लिया करें और सदका किया करें। आप यकीन जाने आपको तो इसका अजर सवाब मिलेगा ही, लेकिन जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको भी इसका बहुत अजर सवाब मिलेगा। हमेशा अच्छी नीयत कर कर और सबका नाम लेकर सदका किया करें कि मैं उनकी जान का, उनकी माल का सदका दे रहा हूँ। हर तरफ खैर आफ़ियत और हर तरह की आफ़ात व बलियात से महफूज रखना। ये वाले कलमात कहा करें, ऐसी दुआ मांग कर सदका किया करें। ये वजीफ़ा आपने कुछ इस तरह करना है कि इसके लिए किसी भी दिन की, कुछ दिनों की, चंद दिनों की पाबंदी नहीं है, ना ही टाइम मुकर्रर की कोई पाबंदी है। इसको आपने करते रहना है जब तक आपका हसूल ना हो जाए काम का पूरा, तब तक आपने इसको करते रहना है। आपने सूरत इखलास को सुबह फजर की नमाज के बाद कामों से फ़ारिग होकर 2 तस्बीहां
अव्वल और आखिर दुरूद पाक की 11-11 बार पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 बार भी पढ़ लें अच्छा है। 2 तस्बीहां आपने यानी कि 200 की तादाद को मुकम्मल करना है सुबह के वक्त, और 200 की तादाद को ही आपने मुकम्मल करना है इशा की नमाज के बाद। इसी तरह आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ लेना है। और एक और ख़ास बात, जब आपने वजीफ़ा शुरू करना है तो आपने नियत करनी है कि मैं किस काम के लिए, किस मकसद के लिए, बच्चों के लिए, कामयाबी के लिए, रिश्ता होने के लिए, या अपने बच्चे को सीधे रास्ते पे लेके आने के लिए, रिज़्क़ की वुसअत के लिए, जिसकी भी आपको ज़रूरत है, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसकी नियत करनी है। ऐसा नहीं कि 2 तस्बीहां पढ़ ली आपने सुबह और 2 तस्बीहां पढ़ ली आपने शाम को, और आपने दुआ मांग दी हर किस्म की, मेरी फ़लाँ हाजत भी पूरी हो जाए, मेरी फ़लाँ मकसद भी पूरा हो जाए, मेरी फ़लाँ कामयाबी भी मुझे मिल जाए। नहीं, आपने सिर्फ़ एक हाजत मांगनी है, एक हाजत के लिए शुरू करना है और उसी के लिए दुआ मांगनी है। चाहे वो एक काम आप रिज़्क़ के लिए कर रहे हैं, चाहे एक रिश्ते के लिए कर रहे हैं, बस उसकी ही नियत करेंगे और उसी के लिए ही ये वजीफ़ा करते चले जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा चंद ही दिनों में आपके मामलात सारे सीधे होते चले जाएंगे। आप ख़ुद उनको अपनी आंखों से देखेंगे। बस यकीन कामिल से कीजिएगा और सदके दिल से प्यार मोहब्बत से कीजिएगा, बग़ैर किसी शक व शुबहे के। ख़ुद भी कीजिएगा और सदका जारिया की नीयत से इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।